हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, अपन साइंस के अंदर जो टॉपिक लिए थे वो कौन सा था, दूरी और वेग। तो अपन ने जो उसके याद करने की जो चीज़ें थी वो अपन ने याद कर ली। अब उसके बाद में इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं और जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन सोल्व करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, यानी कि पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। एक वस्तु की चाल 60 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 90 मीटर पर सेकंड होने में 10 सेकंड लगे तो त्वरण क्या होगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, बढ़ाने में मतलब किसी वस्तु या कुछ भी मान लो, वस्तु की जगह कार मान लो, उसकी स्पीड जो चाल है वो पहले कितनी थी, 60, फिर बाद में कितनी कर दी, 90, और 60 से 90 होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। पूछा क्या है, त्वरण। क्या पूछा है, त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। तो देखो, आपको जैसे ये न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, जो गिवन है वो लिख दो। देखो यहाँ पे देखो, पहली चाल ये थी, फिर ये हो गई, इसका मतलब ये अपनी क्या है, प्रारंभिक चाल, और ये क्या है, अंतिम चाल। यानी कि ये क्या है, आपकी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये कौन सी आपकी फाइनल वेलोसिटी। और मैंने ये बोला भी था आपको कि या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको मतलब पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सी आपकी प्रारंभिक चाल है और कौन सी अंतिम चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है ये तो अपनी स्टार्टिंग वाली यानी कि प्रारंभिक चाल है और ये अंतिम। तो लिख लो यहाँ पे प्रारंभिक चाल, जिसको अपन किससे लिखते हैं, यू से। कितना दिया हुआ है, 60 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, अंतिम चाल, जिसको अपन लिखते हैं वी से। कितना दिया हुआ है, 90 मीटर पर सेकंड। देखो, एग्जाम में थोड़ा फास्टली करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो बता रहा हूँ। देखो, उसके बाद में समय देख रखा है आपको, टाइम टी कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। पूछा क्या आपको, ए, त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ए पूछा आपको। ठीक है, आगे में देखो यहाँ पे यू वी ही लिखूंगा। प्रारंभिक चाल को यू बोलते हैं, अंतिम चाल को वी। ठीक है, प्रारंभिक चाल क्या होती है, अपनी इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, अपनी फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, त्वरण निकालना है तो आपको पता है त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या होता है, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, v कितना है आपका 90, u कितना आपका 60, और टाइम कितना है 10। तो देखो, 90 में से 60 गए तो कितना, 30 अपॉन 10, कितना आ गया, 3। अब देखो, यहां तक सभी क्वेश्चन कर भी लेते हैं सोल्व। आगे देखो, अभी आपने ग्रुप डी के एग्जाम दी होगी पिछले ईयर, तो उसमें देखो वहां पे ऑप्शन में 2 जगह दिया हुआ होता था, या सभी 3 यूनिट दी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पे यूनिट का खेल है। देखो, अब यहाँ पे जो आगे आएगा, मतलब यूनिट क्या आएगी, तो आपको मैंने बताया था, याद भी करवाया था पहले चैप्टर में, कि यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो यहाँ पे देखो आपको 3 न्यूटन भी दे दे आंसर में त्वरण, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड में दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, यही ऑप्शन में आपको चेक करना, आपको मात्रक बनाने आने चाहिए और याद होने चाहिए, तभी आपका, क्योंकि आप यहाँ तक सोल्व कर लोगे आप, यदि आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन यहाँ पे यूनिट पे जाके अटक जाओगे। आपको देखो, यही आंसर यदि 3 मीटर पर सेकंड भी दे सकता था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो क्या करोगे आप। यदि आपको यूनिट बनाना नहीं आता या यूनिट नहीं आती तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अपना हो गया। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 2,
अगर किसी वस्तु को 15 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। मतलब कोई वस्तु है, उसको पहले तो कितनी 15 मीटर तक ऊपर फेंक देते हैं, फिर वो वापस अपनी जहाँ से फेंका था वहीं पे वापस आ जाती है, तब वो पूछा है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखो इसमें एक जो आपको समझने वाली चीज़ है वो देखो, मान लो ये कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। मान लो आप बॉल, मान लो कि यहाँ से मैंने कोई बॉल, ये बॉल है, इसको मैंने यहाँ से फेंका कहाँ, ऊपर, कितने मीटर, 15 मीटर तक, यहाँ पे आ गई ये बॉल। देखो ये बॉल यहाँ थी, यहाँ से फेंका मैंने यहाँ तक 15 मीटर की ऊंचाई तक, फिर ये वापस यहाँ से यहीं पे आ गई, ठीक है। पहले मैंने यहाँ से बॉल फेंकी कितनी ऊंचाई तक, 15 मीटर तक, फिर ये बॉल वापस यहाँ से यहाँ आ गई अपनी पूर्व अवस्था में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस, मतलब दूरी तो कितनी होगी टोटल, मतलब दूरी पहले ऊपर गई 15 मीटर, फिर वापस भी तो 15 मीटर ही आई, तो दूरी एक तरह से कितनी होगी, 15 प्लस 15 कितनी, 30 मीटर, कितनी हो गई, 30 मीटर। अब बात करें विस्थापन की, तो देखो जब वस्तु, देखो समझने वाली चीज़ है, जब वस्तु को मैं ऊपर फेंका फिर ऊपर से उसी जगह आ गई, तो मुझे देखो मान लो ये बॉल यहाँ से जाके ऊपर गई और वापस यहीं पे आ गई, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0, क्योंकि कुछ कार्य नहीं करना पड़ा यहाँ पे, कुछ कार्य करते, कुछ दूरी तय करते तभी तो होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से गई वापस यहीं पे आ गई, तो विस्थापन कितना होगा, 0। विस्थापन कितना होगा, 0। तो देखो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दूरी अनुपात विस्थापन कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है आपकी 30 और विस्थापन कितना है आपका 0। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। यदि मात्रक पूछता तो ये क्या है 30 मीटर आ जाता है और ये 0 है ही, ठीक है। समझ में आ गया क्या। देखो विस्थापन क्या होता है, कब 0 होगा, जब कोई वस्तु मतलब कुछ कार्य ही नहीं होगा तो विस्थापन हमेशा क्या होता है 0। जैसे मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो पहले यहाँ तक चला गया फिर वापस आ गया, तो दूरी तो मैंने तय की कि यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ तक आया। लेकिन विस्थापन की बात करें तो यदि आप यहाँ से यहाँ जाके वापस आ रहे हो तो इसका विस्थापन तो यहीं पे हो जाएगा, तो यहीं पे क्या होगा विस्थापन 0, ठीक है। विस्थापन क्या हुआ 0। अब देखो ये वाला आप लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए तो उस कार का मंदन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मंदन और त्वरण दो चीज़ पर रहते हैं, तो ये मंदन क्यों आया, तो देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं फिर आपके समझ में आ जाएगा। पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो आपको प्रारंभिक चाल दिया हुआ है, तो प्रारंभिक चाल कितना है आपका, प्रारंभिक चाल जिसको बोलते हैं अपन u, कितना है आपका 90 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो पहले एक चीज जो आपको चेंज करना है वो ये कि देखो आगे देखो 5 सेकंड दे रखा है टाइम, ठीक है। और त्वरण का मात्रक या मंदन का मात्रक किस में आता है, किसमें, यानी कि त्वरण किस में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो पहले तो इस किलोमीटर पर घंटे को आपको किस में चेंज करना है, मीटर सेकंड में। तो चेंज करने के लिए देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, यानी कि 90 को किससे गुणा करेंगे 5/18 से। समझ में आ गया। जब किलोमीटर को किलोमीटर पर घंटा होता है उसको यदि अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, और यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करते हैं। तो देखो ये किस में चेंज हो गया, अब आपके मीटर पर सेकंड में। देखो कितना हो गया,
कट करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आपकी प्रारंभिक चाल कितनी आएगी मीटर पर सेकंड में 25। उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है, टाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समय टी कितना दिया हुआ आपका 5 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में देखो 5 सेकंड के बाद में ब्रेक लगा दिया जाता है। तो मैंने देखो आपको बताया था कि प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल कब जीरो होते हैं। मैंने बोला था यदि कोई गाड़ी रुक जाती है या ब्रेक लगा दिया जाता है तो अंतिम वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। और यदि कोई गाड़ी या रेलगाड़ी होगी कुछ भी चीज़, वो यदि विराम अवस्था में है तो प्रारंभिक चाल क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे ब्रेक लगाया है तो क्या होगा, अंतिम चाल क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सीधा इधर लिख देता हूँ या इधर ही लिख लो, वी लिख रहा हूँ आपका कितना, जीरो। इसको लिखते हैं अपन अंतिम चाल, पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो वी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि देखो ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाते क्या होगा, अंतिम चाल क्या होगी आपकी, जीरो, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो आपको क्या निकालना है, मंदन। क्या निकालना है, मंदन। तो यहाँ पे देखो समझने की ये चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में त्वरण क्यों नहीं पूछा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, यदि अंतिम वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ, यदि देखो त्वरण जब निकलता है जब क्या हो, v ज़्यादा हो किससे, u से। मतलब अंतिम वेलोसिटी ज़्यादा हो प्रारंभिक चाल से, अंतिम चाल ज़्यादा हो प्रारंभिक चाल से, तब तो आपका निकलता है क्या, त्वरण। तब क्या निकलता है आपका, त्वरण। और यदि बात करें मंदन की, तो मंदन कब निकलता है, जब u ज़्यादा हो किससे, v से। u ज़्यादा हो किससे, v से। मतलब प्रारंभिक चाल ज़्यादा हो अंतिम चाल से, तब क्या निकलता है आपका मंदन। और अंतिम चाल ज़्यादा हो किससे, प्रारंभिक से, तो क्या निकलता है, त्वरण। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी मंदन को अपन किस में नहीं लिखते, ऋणात्मक साइन नहीं लगाते हैं, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखो आगे कैसे आएगी, तो क्या होगा, मंदन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला तो वही होता है, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। लेकिन अपन आंसर में माइनस यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, v आपका 0, u आपका कितना है 25, t कितना आपका 5। तो आंसर क्या आ गया, माइनस के 25 अपॉन 5। तो क्या आ गया, माइनस के 5। अब देखो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक यही होता है। लेकिन देखो यदि ऑप्शन में आपके माइनस का 5 दे रखा हो मंदन, और एक प्लस के 5 दे रखा हो, तो आपका आंसर आएगा क्या, प्लस के 5। कभी भी मंथन को, जो मंदन होता है उसको अपन किस में ऋणात्मक साइन नहीं लगाते हैं। यदि आपके ऑप्शन में माइनस का 5 हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 ही आएगा आंसर, लेकिन आंसर माइनस में आने के बाद में क्या होता है, प्लस में, क्योंकि मंदन अपन किस में लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ऋणात्मक साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया त्वरण क्या होता है और मंदन कब यूज करते हैं। मंदन यूज करते हैं जब अंतिम चाल क्या हो, प्रारंभिक चाल से कम हो, यानी कि आपका आंसर किस में आ रहा हो, एक तरह से ऋणात्मक आ रहा हो, तो समझ लेना है कि क्या निकलेगा, मंदन निकलेगा, और जो आंसर है वो माइनस में नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने दूरी, विस्थापन और त्वरण, इनके रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। अब इसी चैप्टर के अपन लेंगे गति के समीकरण के रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं टाइप 1 ले रहा हूँ। जैसे अपन ने पढ़े थे, गति के समीकरण 2 प्रकार से यूज करते हैं, एक क्षैतिज के लिए और एक ऊर्ध्वाधर के लिए। तो पहले अपन किसके लिए, क्षैतिज वाले यूज करते हैं। क्षैतिज वाले कौन कौन से हैं गति के समीकरण, आपको याद ही होगा। प्रथम समीकरण क्या है आपका, प्रथम समीकरण क्या है, याद हो गए होंगे आपको, v = u + at। ठीक है, क्या है आपका फॉर्मूला, v = u + at। ये गति का क्या, प्रथम समीकरण। उसके बाद में द्वितीय समीकरण क्या था,
देखो आपका रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार और। द्वितीय समीकरण था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद में तीसरा समीकरण क्या था आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इनके रिलेटेड अपन क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। तो देखो पहले अपन दूरी विस्थापन और त्वरण के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिया। अब इस टाइप से जो न्यूमेरिकल बनते हैं, मतलब क्षैतिज के लिए, तो क्षैतिज वाले कौन से, मान लो आपका बाइक होगी, रेलगाड़ी होगी, इनके रिलेटेड पूछेगा तो उनके लिए कौन से समीकरण यूज करेंगे, ये वाले, ठीक है। मतलब देखो कईयों को कन्फ्यूज होता है कि ये क्षैतिज क्या है और ऊर्ध्वाधर क्या है। तो मैं बता दूं कि क्षैतिज एक तरह से जैसे कार के रिलेटेड गति का समीकरण लगाना हो, रेलगाड़ी होगी, मतलब ऐसे जो क्षैतिज में चलते हैं, ठीक है, इस टाइप से, मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो ऐसे चल रही हो, ठीक है, पूर्व से पश्चिम वगैरह कोई भी डायरेक्शन में हो, मतलब क्षैतिज में चले। जैसे ये होता है ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन इस टाइप से, तो ये वाला होता है आपका क्षैतिज और ये वाला होता है ऊर्ध्वाधर। मतलब जब क्वेश्चन में आपको ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु जाने वाली या नीचे से ऊपर जाने वाली वस्तु के रिलेटेड पूछे, तब आपको कौन से लगाने हैं, ऊर्ध्वाधर वाले दूसरे न्यूमेरिकल के फॉर्मूले। लेकिन यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, क्षैतिज वाले, ये वाले न्यूमेरिकल। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन। इन तीनों फॉर्मूले के रिलेटेड अपन क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार इनको आप फटाफट याद करो। देखो गति के समीकरण के रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का नियत त्वरण, ठीक है, त्वरण दे दिया कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ से आपको मात्रक भी याद हो जाएंगे, जरूरी है मात्रक यूनिट याद होना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार देखो आपको ऑप्शन क्वेश्चन में त्वरण ना भी बोलता, मान लो आपको बोलता है कि नियत 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का। तथा प्रारंभिक वेग 200 मीटर पर सेकंड। देखो वेग का या चाल का आपको मात्रक भी याद आ गया, कितना मीटर पर सेकंड होता है तो कितने समय बाद इसका वेग दुगना होगा। मतलब किसी वस्तु का आपको त्वरण दे दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया, और ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद, मतलब पूछा क्या है आपको, समय पूछा है, और क्या हो रहा है, कितने समय बाद इसका वेग क्या होगा, दुगना। तो देखो जो दिया हुआ है वो लिखो, त्वरण दे दिया ए, कितना दे दिया 20, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दे दिया, प्रारंभिक वेग, जिसको अपन क्या लिखते हैं, u, कितना दे दिया 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में देखो समय पूछा है और क्या दिया हुआ, इसका वेग दुगना हो। मतलब पहले वेग यदि 200 है और अब इस वेग को दुगना कर रहा है, मतलब देखो प्रारंभिक वेग तो आ गया, और यदि इसको दुगना कर रहा है मतलब वो क्या है, अपनी अंतिम चाल, क्या है वो, अपनी अंतिम चाल। और अंतिम चाल को किससे लिखते हैं, v से, और v कितना है, दुगना, किसका, प्रारंभिक चाल का। देखो यहाँ क्वेश्चन को समझो, कितने समय बाद इसका वेग दुगना होगा, मतलब वेग को दोगुना कर रहा है। पहले वेग कितना था 200, अब कितना होगा, 200 का दुगना कितना होता है 400। तो ऐसे लिख दो 2 गुना 200, तो कितना हो गया 400 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया कैसे आया। देखो प्रारंभिक चाल तो इधर थी, अंतिम वेग यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 400। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कितने समय बाद वो वेग दुगना हो जाएगा। मतलब पहले 200 था, कितना होना चाहिए 400। आपको निकालना क्या है, समय, मतलब t, ये आपको निकालना है। अब देखो मेन चीज जो समझने वाली होती है कि यहाँ पे कौन सा गति का समीकरण लगेगा, ठीक है। तीनों समीकरण आपको यदि याद है तो आप तुरंत समझ जाओगे। देखो a v u v o t, मतलब चार चीजें हैं, a t v u, मतलब
आपको देखो विस्थापन वाला तो लगने से रहा, तो विस्थापन आपके दो फॉर्मूले में आता है, एक दूसरे समीकरण में और एक तीसरे में। तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट कौन सा गति का समीकरण लगेगा, प्रथम गति का समीकरण। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन तो दिया हुआ नहीं है, ना तो विस्थापन पूछ रहा और ना दिया हुआ है। इसका मतलब दो समीकरण के आपको हट गए। यदि आपको समीकरण याद है तो आपका कौन सा समीकरण वाला लगेगा, पहला। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला पहले वाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या आपका गति का प्रथम समीकरण। देखो समझ में आ गया ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यदि आपको तीनों समीकरण याद है तो यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा समीकरण लगेगा, और यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका क्षैतिज वाले फॉर्मूले याद लगेंगे या ऊर्ध्वाधर वाले। देखो आपके ऊर्ध्वाधर वाले होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल देगा, ठीक है, गुरुत्व देगा, या वस्तु जो होगी वो ऊपर नीचे के लिए देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देगा, आपको त्वरण देगा। तो त्वरण देते ही आपको समझ जाना है कि कौन से समीकरण लगेंगे। यहाँ पे चार चीजें दी हुई थी, तो कौन से फॉर्मूले लगेगा, फर्स्ट समीकरण। तो कौन सा है, देखो v कितना आपका 400, u कितना आपका 200 प्लस a कितना आपका 20 और इंटू टी आपको निकालना है, ठीक है। अब इधर समझा रहा हूं, देखो अब ये 200 इधर, आप इतनी तो कैलकुलेशन जानते होंगे कि बराबर के इक्वल इस 200 को मैं इधर लेके आऊंगा तो किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि इधर प्लस के साथ है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहीं पे करवा देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो 400 माइनस कितना हो जाएगा 200, और इधर कितना आ जाएगा 20 गुणा टी। समझ में आ गया क्या ये क्यों आया, ये दिख रहा है क्या एक बार, ठीक है दिख रहा है। देखो इस 200 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का क्यों हुआ, समझ में आ गया। इतना तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये 200 इधर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको इक्वल के बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया आपका 400 में 200 गए तो 200 इक्वल टू 20 गुणा टी। अब देखो यहाँ से टी निकालूंगा, इधर करवा रहा हूँ मैं, इस साइड करवा देता हूँ। यहाँ से मुझे टी निकालना है, क्या निकालना है, टी। तो ये टी के 20 क्या है, टी के गुणा में है, इधर लाऊंगा तो क्या चला जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 200/20। तो आपका टी किस में आ जाएगा 10। क्या आएगा, देखो मात्रक पता होना चाहिए। देखो आपको ऑप्शन में फिर कंफ्यूज करेगा, वहां पे आप 10 तो निकाल लोगे कैसे तैसे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दे दिया 10 सेकंड, 10 घंटे, 10 मिनट। तो यहाँ से पता चलेगा कि सेकंड जो अपन यूज करते हैं मात्रक समय का, वो क्या यूज करते हैं अपन, सेकंड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। समझ में आ गया क्या। आप एक बार इसको एक बार समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु का नियत त्वरण दिया हुआ था, उसका प्रारंभिक वेग दे दिया, समय पूछा था, जबकि बोला कि यदि उसके वेग को दुगना कर दिया जाए। तो जो गिवन है वो अपन ने लिख दिया। यहाँ पे अंतिम चाल 400 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ बोला है कि यदि वेग को दुगना कर दे, मतलब पहले 200 था, अब कितना हो गया 400। देखो अब ये प्रथम समीकरण का नियम क्यों लगा, यानी कि प्रथम समीकरण फॉर्मूला क्यों लगा, तो इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे देखो ए यू वी और टी ये यूज हो रहा है, मतलब एस कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, जबकि एस गति के समीकरण में दो जगह यूज होता है, एक गति के समीकरण नंबर 2 में और 3 में। तो इसलिए गति का प्रथम नियम यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे अपन ने फॉर्मूले में पुट किया और आपका आंसर आ गया। अब आगे देखो नया क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, एक कार विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा, ठीक है। मतलब कोई गाड़ी विरामावस्था में है और उसका त्वरण दिया हुआ है, आपको क्या पूछा है, उसका वेग। क्या पूछा है, उसका वेग। अब देखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो। देखो विराम अवस्था में है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में जैसे बोलेगा तो आपको फट क्या मानना है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। प्रारंभिक वेग
मतलब u क्या हो गया आपका 0। कितना हो गया 0। उसके बाद में देखो त्वरण दिया हुआ है जिसको बोलते हैं अपन a, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो फिर बोल रहा हूँ मात्रक जरूर याद करें, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही आंसर देगा 2, लेकिन उनकी यूनिट चेंज करके देगा। ठीक है, तो मात्रक जरूरी है। आपको ब्लेसियन न्यूमेरिकल आता भी होगा, आप आंसर निकाल भी लोगे, लेकिन यदि आपको मात्रक में थोड़ा भी डाउट रहेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पिछले बार ग्रुप डी एनटीपीसी में ज़्यादातर इन्हीं सिली मिस्टेक से उनके नंबर कम आए थे। ठीक है, अब देखो प्रारंभिक वेग दे दिया, त्वरण दे दिया, उसके बाद में क्या दिया हुआ है टाइम, समय t कितना दे दिया 4 सेकेंड। अब देखो पूछा क्या है उसका वेग, मतलब प्रारंभिक वेग हो गया, तो अब क्या पूछा है अंतिम वेग। अंतिम वेग को क्या बोलते हैं v। अब देखो गति के 3 समीकरण में कौन सा समीकरण लगेगा, आप अंदाजा लगाओ। देखो u, a, v और t, मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें u भी हो, a भी हो, v भी हो और t हो। तो देखो यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बाकी के 2 फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है विस्थापन, मतलब s, जबकि यहाँ पे s का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो वो फॉर्मूला लगने से रहा। तो आपका कौन सा समीकरण लगेगा, फर्स्ट समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण, इससे क्या हो जाएगा आपको पता है क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, v कितना आपको पूछा है v, तो u कितना आपका 0 प्लस a कितना आपका 2 और समय दे रखा है 4, तो v इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस 8, तो आपका आंसर v कितना आ गया 8। फिर देखो ऑप्शन में दे देगा 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 8 आपको किलोमीटर पर आवर, जबकि आपको पता है कि वेलोसिटी वेग का मात्रा किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो आंसर क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया क्या, एक बार दोबारा से समझो। एक कार विराम अवस्था में थी, तो विराम अवस्था आते ही समझ आना है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका 0। उसके बाद में त्वरण दे दिया, टाइम भी दे दिया, और पूछा क्या है वेग, तो वेग कौन सा होगा दूसरा अंतिम वेग। फॉर्मूला कौन सा आएगा आपको समझ में आ गया होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाए ये फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 10 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब कोई रेलगाड़ी विराम अवस्था से चल रही है, लेकिन 10 मिनट में ही उसकी गति कितनी हो जाती है 90 किलोमीटर पर घंटा। यदि रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में, मतलब इस 10 मिनट में तय की दूरी क्या होगी, मतलब इस 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेगा यदि त्वरण समान हो। मतलब त्वरण क्या चल रहा है, मतलब उनका एक्सीलरेशन हर टाइम क्या है समान चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। पहले तो एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चल रही है, विराम अवस्था आते ही आपको क्या समझना है कि प्रारंभिक वेग कितना है 0। तो इधर लिख लेता हूं मैं प्रारंभिक वेग v u इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, उसके बाद में देखो 10 मिनट में, तो समय देखो क्या हो जाएगा, समय t कितना 10 मिनट, लेकिन अपन को पता है कि अपन किस में लेते हैं सेकंड में। ठीक है, ऐसा यूनिट किस में चलती है सेकंड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनट को किस में चेंज करेंगे सेकंड में। तो देखो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट में कितनी हो जाएंगी, तो 10 को क्या करूँगा मैं 60 से गुणा, तो आपका कितना आ जाएगा, इधर ही लिख लेता हूँ 10 गुणा 60, तो आपका कितना आ गया 600 मिनट वो सेकंड। समझ में आ गया क्यों आया, देखो
1 मिनट में 60 होती है तो 10 में कितनी होगी, तो 60 से गुना कर दिया, कितना आ गया 600 सेकेंड। उसके बाद में देखो 10 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, देखो विरामावस्था थी पर इसका मतलब क्या है, आपको u तो 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी अंतिम चाल। देखो यहाँ पे u 0 हो गया था तो ये वैल्यू किसकी कहलाएगी, v की, यानी कि अंतिम चाल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम चाल, जिसको बोलते हैं अपन v। कितना हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर हावर। अब वही चीज़ ये किलोमीटर पर हावर मतलब किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया था किससे गुना करोगे, 5/18 से। तो ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। देखो मैं किलोमीटर पर घंटे से चेंज कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 मतलब 5/18 से क्या कर देंगे गुना। तो ये अपना चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। अब देखो उसके बाद में देखो क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। मतलब आपको क्या पूछा है, विस्थापन। क्या पूछा है, विस्थापन। विस्थापन को क्या लिखते हैं अपन, एस। ठीक है, अब आपको अंदाजा लगाना है कि देखो यहाँ पे गति का कौन सा समीकरण लगेगा। देखो पहला वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि विस्थापन आता नहीं है पहले वाले फॉर्मूले में। अब बाकी के बचे दो, तो दो कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो पहले दूसरा जो समीकरण है विस्थापन वाला वो ये है, S = ut प्लस हाफ AT²। ये होता है ना विस्थापन गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। और ये तो दूसरा था। और तीसरा समीकरण क्या होता है, v² = u² प्लस 2as। समझ गए। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सा समीकरण यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे विस्थापन पूछा है तो विस्थापन के अपन दोनों फॉर्मूले यहाँ रख लेते हैं, फिर आपको लगाना है कि कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला। तो देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझना। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ गिवन है क्या, देखो u इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद में t इसमें भी है और इसमें t नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो आपका फॉर्मूला लगने से रहा। समझ रहे हो मेरी बात। क्यों नहीं लगेगा, आगे देखो v इसमें भी है इसमें है, इसमें कहाँ है, इसमें तो v है नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे t नहीं है यहाँ पे v नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं, v भी नहीं है और आपको s लगाना है। अब देखो निकालना क्या है आपको s, जबकि s निकालना है, ठीक है। यदि मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, देखो एक बार समझने की कोशिश करना, यदि मैं ये फॉर्मूला लूंगा तो मेरे को क्या चाहिए, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। तीन चीजें चाहिए, a, t और u। तो देखो आपके पास u भी है t भी है, लेकिन कौन सा नहीं है आपके पास, a नहीं है। कौन सा नहीं है, a। और यदि इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या चाहिए मेरे को, v भी चाहिए, u भी चाहिए और a भी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मेरे पास u भी है, v भी है और a नहीं है। कौन सा नहीं है, आपके पास a नहीं है। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या निकालना है, a निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। देखो अब समझाने का मतलब क्या था वो आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा से बताता हूं मैं। देखो आपके पास ये दिया हुआ था और आपको पूछा था क्या, दूरी यानी कि विस्थापन पूछा है। तो विस्थापन के लिए आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, तो आप दोनों समीकरण एक साथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो दोनों समीकरण में आपको देखो यदि फॉर्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे समीकरण में क्या यूज हो रहा है। एक तो s तो पूछा है वो तो चाहिए, उसमें बाकी क्या यूज होगा, एक तो ut प्लस हाफ AT² मतलब त्वरण। दोनों में क्या पूछा है, त्वरण। तो आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा यानी कि a निकालना पड़ेगा। और a कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे अपन, फर्स्ट समीकरण से। फर्स्ट से क्यों निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट के लिए आपको u भी दिया हुआ है, t भी और v भी।
तो पहला समीकरण लगाते, इसका मतलब दो समीकरण लगेंगे, यानी कि दो फॉर्मूले लगेंगे। पहले आपको त्वरण निकालना पड़ेगा और उसके बाद में आपको क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी यानी कि विस्थापन। देखो तो पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है। तो देखो v कितना आपका 25, u आपका 0 प्लस a कितना आपका, वो तो आपको निकालना है a, और t कितना आपका 600। ठीक है, अब ये तो 0 है, तो देखो 25 इक्वल टू, ये तो 0 है, तो ये कितना बच गया आपका a गुणा 600। तो यहाँ से a निकालूंगा तो a कितना आ जाएगा, ये गुना वाला इसके भाग में, तो कितना आ गया 25/600। और a यानी कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ से त्वरण आ गया, अब आप s आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब s वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई सा भी लगा सकते हो आप, दोनों में से दूसरा समीकरण या तीसरा। मैं यहाँ पे दूसरा समीकरण ले रहा हूँ। दूसरा क्या होता है आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, एक बार देखो सही है, दिख रहा है यहाँ तक, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, u कितना आपका 0 है ना, t कितना आपका 600 प्लस हाफ, a कितना आया आपका, ये रहा 25/600 इंटू टी कितना है 600, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपके? अब देखो मैं इसको इधर समझा रहा हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा। वैसे देखो ये वैल्यू मैंने सिर्फ पुट की है इस फॉर्मूले में। ठीक है, इसमें आपको पता चल रहा होगा सारे गिवन अपने यू बी, टी बी, ए बी और टी सारे सिर्फ मैंने पुट किया है। तो देखो ये वाला तो आपका क्या हो गया 0 को 600 से गुणा करेंगे, और आपको पता है 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो क्या आएगा 0, तो ये तो आपका हो गया 0। तो s इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, तो 0 प्लस ये, इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ एक बार पूरा सोल्व करवा देता हूँ, 1/2 25/600 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो 600 गुणा 600। अब कट कर लो, इससे ये गया, 2 से कट करेंगे तो ये कितना आ गया 300। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 0 प्लस 25 को 300 से गुणा करेंगे तो 7500। तो मतलब विस्थापन, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ s कितना आ जाएगा 7500 मीटर ओनली। 7500 क्या आ गया मीटर। ठीक है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है यहाँ पे आपका विस्थापन कितना आ गया 7500 मीटर। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो या आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पे 1000 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। अब दोबारा समझो, देखो आपका ये क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है वो विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में इसका मतलब उसका प्रारंभिक चाल कितनी होगी 0। उसके बाद में 10 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम कितना है 10 मिनट, तो मिनट को किस में चेंज कर लिया सेकंड में। उसके बाद में देखो उसकी दूसरी चाल दी हुई है, मतलब v दिया हुआ है कितना 90 किलोमीटर पर घंटे में थी, तो किलोमीटर पर घंटे को यदि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना है 5/18 से गुना। ये तो यहाँ तक हो गया। पूछा क्या था दूरी। ठीक है, अब दूरी के दो फॉर्मूले थे, लेकिन दूरी के लिए निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था त्वरण। तो पहले त्वरण निकालेंगे कौन से, फर्स्ट समीकरण से। ठीक है, यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया त्वरण। ठीक है, त्वरण निकलते ही आप गति के दोनों समीकरण हैं नीचे वाले जिनमें विस्थापन यूज होता है, वो कोई से भी फॉर्मूले लगा सकते हो। मैंने दूसरा समीकरण लगाया, दूसरा क्या होता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप सारे, देखो t का स्क्वायर है तो 600 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 0 हो गया, और इसको यहाँ पे मैंने कट करके सोल्व किया तो कितना आ गया 7500 मीटर। ठीक है, आगे देखो, देखो मैं पिछले क्वेश्चन की तरह वाला एक क्वेश्चन लिया हूँ। एक कार जिसकी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 108 किलोमीटर पर घंटे की गति से गतिमान है। क्या है कि एक प्रारंभिक स्थिति है, मतलब अब अपन को इसमें नहीं पता कि उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या मान लेना है कि प्रारंभिक चाल कितनी है 0। ठीक है,
20 सेकंड, टाइम कितना दे दिया 20 सेकंड। उसके बाद में देखो दूसरी चाल दे दिया आपको 108 किलोमीटर पर घंटा और एक समान रूप से त्वरित हो रही है, मतलब त्वरण उसका एक समान दिया हुआ है दोनों कंडीशन में। तो आपको क्या पूछा है, दूरी पूछा है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो गिवन है। देखो आपका u कितना है 0, u आपको पता है क्या है प्रारंभिक चाल, v कितना है आपका 108 किलोमीटर पर हावर। अब किलोमीटर पर घंटे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 108 गुना 5/18, तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया क्यों आया। उसके बाद में देखो टी, टाइम आपका ऑलरेडी किस में दिया हुआ है 20 सेकंड में, सेकंड में दिया हुआ है। अब देखो आपको पूछा क्या है दूरी। विस्थापन वाले क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए अपन को, प्रारंभिक चाल यानी कि u भी चाहिए, v भी चाहिए, t भी चाहिए और a, यानी कि चारों चीजें चाहिए दोनों फॉर्मूले में। लेकिन देखो आपका u, v और t दिया हुआ है लेकिन a नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको a एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए आप कौन सा यूज करोगे, पहला समीकरण। पहला समीकरण क्यों यूज करोगे, क्योंकि पहले समीकरण में चार चीजें जो यूज होती है, एक तो आपको a तो निकालना ही है, बाकी का u, v और t तीन चीजें आपको गिवन है। तो मैं लगा रहा हूं पहले v = u + at, ठीक है, पहले समीकरण से। तो v कितना आपका 30, u कितना आपका 0 प्लस a आपको निकालना है और t कितना दिया हुआ है 20। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इधर करवा रहा हूं, तो 30 यहां से 0 प्लस, तो यहां पे देखो 0 प्लस कितना आ जाएगा, एक बार पूरा लिख लेता हूं, a गुणा 20। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा 30, 0 को ऐड करेंगे इसमें तो यही संख्या आ जाएगी a गुणा 20। तो a कितना आ जाएगा आपका 30/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब त्वरण कितना आ गया 30/20। क्यों आया, क्योंकि ये a के गुणा में था तो इधर आके क्या चला जाएगा भाग में, तो आपका त्वरण आ गया। अब आप विस्थापन निकाल सकते हो। तो आपका विस्थापन का फॉर्मूला क्या है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, मैं फिर वही गति का दूसरा समीकरण यूज कर रहा हूँ। s बराबर क्या होता है ut + हाफ at²। वैल्यू पुट कर दो, u कितना आपका 0, t आपका कितना दिया हुआ है 20 प्लस हाफ a कितना दिया हुआ है आपका 30/20 और t आपका कितना 20 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है कि एक बार आपको सही है, ठीक है। अब देखो 0 को 20 से गुना करूंगा, इस 0 को 20 से, तो ये आ गया आपका 0 प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं 1/2 इंटू 30/20 गुना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। स्क्वायर तो आपको याद हो गए होंगे मैथ की क्लास जो ले रहे हैं उनको, ठीक है। अब देखो इसको कट कर लेते हैं, 20 से ये कितना हो गया 20, उसके बाद में 2 से इसको कट करूंगा कितना आ गया 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस a गुणा 30 गुणा 10, मतलब आपका आ गया 0 प्लस इसको गुणा करेंगे 300, मतलब कितना आ गया 300। अब जो मात्रक आएगा मतलब यूनिट क्या आएगा वो देखो, विस्थापन, विस्थापन किस में होता है मीटर में, किस में होता है मीटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा 300 मीटर। अब इस मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो 1000 से भाग दे दो। समझ में आ गया क्या, एक बार और समझो। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति दे रखा है प्रारंभिक, तो आपको देखो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या मान लोगे u 0, ठीक है। उसके बाद में टाइम 20, फिर आपको अंतिम चाल v दिया हुआ है 108। उसके बाद में देखो एक समान रूप से त्वरित हो रही है, मतलब त्वरण एक समान चल रहा है, एक्सीलरेशन एक ही समान है। तो दूरी यानी कि विस्थापन पूछा है आपको। दूरी का देखो आपको क्या है, दूरी निकालनी है तो पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समीकरण जो विस्थापन वाले हैं दूरी वाले हैं उनमें आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, उसमें चाहिए आपको एक्सीलरेशन मतलब त्वरण भी चाहिए, और आपको प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल तथा टाइम समय, मतलब चारों चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है, तो आपको त्वरण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से त्वरण निकाला किस समीकरण से, गति के फर्स्ट समीकरण से। उसके बाद में अपन ने गति का दूसरा नियम लगा के अपन ने क्या कर लिया, गति के दूसरे समीकरण से क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, अपन कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, कल और भी न्यूमेरिकल करेंगे। और जो मैं ये सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो थोड़ा मैं टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे करेंगे तो और भी फास्टली कर सकेंगे, ये समझ आने के लिए है। और देखो मैं बार बार ये बोलूँगा कि आप यदि फिजिक्स में अच्छा न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे से करना चाहते हो तो कंटिन्यू क्लास लो, और आपको मात्रक आने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सिली मिस्टेक होंगे इनके मात्रक के रिलेटेड, ठीक है। और यदि आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे बताए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था आपको और अब भी बता रहा हूँ। देखो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे 7222875521 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज वगैरह कर सकते हो। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरे को कुछ भी सजेशन वगैरह या आपको कुछ भी इसमें अच्छा मतलब और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।